हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग सीईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो संपूर्ण बैच आपके लिए एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप इस बैच में ले सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटर, हरियाणा जीके, बाकी सारा डेटा जो है ना इसके अंदर कंप्लीट होने वाला है। हो रहा है, मतलब अभी तो खैर क्या ही होने वाला है, लेकिन हाँ चल रहा है डेटा कंटेंट। आप इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग किताब पढ़ना चाहते हैं हरियाणा जी की तो आपको ये किताब का लिंक मिल जाएगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, और के साथ साथ जो है ना इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल किया था, सामाजिक सेवा यानी कि सोशल सर्विसेज के तहत सबसे अधिक बजट किस क्षेत्र को आवंटित किया गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर था एजुकेशन के लिए आवंटित किया गया है। सी ऑप्शन इसका ठीक था हमारा। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में हरियाणा के लिए विकास हेतु कितनी राशि के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। तो टोटल 2330 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा की जो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है वो हुई है हमारे पास में यहाँ पे। और इसमें और के साथ साथ एच पी डब्ल्यू पी सी की बैठक 7 अप्रैल 2025 को हुई। इसमें हरियाणा के लिए 2330 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दी गई है। पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 1 में अटल पार्क के निर्माण के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी। तो पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 1 में अटल पार्क के निर्माण के लिए टोटल खर्चा किया जाएगा 15 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। 15 करोड़ की राशि से 2.25 एकड़ जमीन पर अटल पार्क का निर्माण होगा और 46.50 लाख की लागत से एमडीसी से सुखना लेक जाने वाले मार्ग पर बनेगा 40 फीट का डायमीटर वाला अटल चौक बनाया जाएगा। और पंचकुला के अंदर भी रिसेंट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए थे, जैसे कि तो एक तो हरियाणा के भाजपा हरियाणा का मुख्यालय है वो यहाँ पे शिफ्ट किया गया था आपका 6 अप्रैल 2025 को ही। यहाँ पे पंचकमल नगर परिसर में उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा अटल चौक और अटल पार्क की आधारशिला रखी गई है यहाँ पे 16 करोड़ की लागत से। पार्क में 13 थीम आधारित उद्यान और लाइटनिंग सिस्टम होगा यहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ही होगा ये। एक जल शक्ति अभियान भी हुआ था यहाँ पे 22 मार्च 2025 को, जो पहली बार नई दिल्ली के बाहर पंचकुला से स्टार्ट किया गया है। और इसका टारगेट है कि वर्षा जल संग्रहण और जल संरक्षण होगा। इसके अलावा पंचकुला नगर निगम को 300 करोड़ का बजट दिया गया है। 152.7 करोड़ के विकास कार्य है। 50 लाख आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान के लिए और 2 करोड़ प्रशासनिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए। इसके अलावा नशा मुक्ति अभियान में 1124 पीड़ितों की पहचान की गई है। पंचकुला पुलिस ने माई विलेज माई प्राइड अभियान चलाया था, जिसमें 991 को परामर्श और के साथ साथ इलाज और 29 को नशा मुक्ति केंद्र में जो ना भर्ती करवाया गया था। इसका उद्देश्य था कि नशा और हिंसा मुक्त समाज बनाना। सिविल हॉस्पिटल की स्थिति पर मानवाधिकार आयोग ने भी सख्ती दिखाई थी। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई थी, और ताकि स्वास्थ्य सेवा है उसको बेहतर किया जा सके। अंबाला पंचकुला के बीच में नया हाईवे है वो प्रस्तावित है और हरियाणा सरकार के द्वारा नया हाईवे प्रस्तावित है, जिससे व्यापार रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मौजूद इससे जो है ना मजबूत होएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में कितना परसेंटेज आरक्षण दिया जाएगा। तो इनको दिया जाएगा टोटल आरक्षण 20% दिया जाएगा। और इन्हीं अग्निवीरों को वन विभाग, जेल विभाग, खनन विभाग की नौकरी में कितना परसेंट के आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो इनको वहां पे मिलेगा 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। के साथ साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वर्तमान सचिव कौन है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो वर्तमान सचिव है ना उनका नाम क्या है। उनका नाम है डॉक्टर मुनीष नागपाल। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है, अच्छा सवाल बन सकता है। मुनीष नागपाल जो ना हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड के वर्तमान सचिव है, ये याद कर सकते हो आप लोग। और अच्छा, इसी में से एक सवाल आपका यूं बना लिया जाए कि मान लो कि हरियाणा राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है डॉक्टर पवन कुमार है। सचिव पूछ सकते हैं आपसे तो आप कह देना है सचिव का नाम क्या है, डॉक्टर मुनीष नागपाल है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वर्तमान सचिव है, मतलब करंट सेक्रेटरी है। ये क्वेश्चन एचटेट जैसे पेपरों में पूछे जा सकते हैं। और एक साथ साथ जो ना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है डॉक्टर पवन कुमार बताना है।
अच्छा, यहाँ से 2-3 सवाल आप निकाल सकते हो। हरियाणा के स्टैटिक जी के एक सवाल बना सकते हो, जैसे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसके स्थापना जो है ना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वैसे हुई थी 31 जनवरी को हुई थी, 31 जनवरी 1969 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी उस टाइम पे? चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको भिवानी में कब ट्रांसफ़र किया गया? इसको भिवानी में 1981 में ट्रांसफ़र किया गया था। और हरियाणा राज्य के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो हरियाणा राज्य के पहले शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल जी है। ये याद रखना आप लोग, हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल जी। और हरियाणा राज्य के करंट में शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल ढांडा है। इसके अलावा हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1994 को ओपन बोर्ड की स्थापना हुई थी। हरियाणा विद्यालय बोर्ड में पहली बार जो है ना 10th का जो एग्ज़ाम बोर्ड के थ्रू करवाया गया था वो 1970 के अंदर करवाया गया था। और इसके साथ साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12th का एग्जाम बोर्ड के थ्रू कब करवाया था? 1987 के अंदर करवाया था ये वाला, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा स्कूल एजुकेशन के अंदर ही ना एक सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट किया गया था 2006-7 के अंदर, जो है सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट किया था, लेकिन इसको 2016-17 में बंद कर दिया है। 2016-17 में अब बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेने हैं। अभी फिलहाल के लिए भिवानी के अंदर है ये आपका शिक्षा बोर्ड, जरूर याद रखना आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक सुपर 100 कार्यक्रम चलता है हरियाणा में, सुपर 100 कार्यक्रम। इसमें क्या है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो 80% या इससे ज़्यादा कोई नंबर लाता है और वो बच्चा MBBS है या IIT है, इसकी तैयारी फ्री में करना चाहता है, तो उसको सुपर 100 कार्यक्रम के तहत एडमिशन दिया जाता है फिर, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा में कहाँ पर डोसी पहाड़ी को हरियाणा के बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो डोसी की पहाड़ी है हरियाणा के नारनौल में, ये वाला पर्टिकुलर एरिया है आपका। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि अरावली के क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी अगर हरियाणा में है ना, तो वो है आपकी ये डोसी की पहाड़ी ही है। मतलब अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी है ये। 740 मीटर ओवरऑल है। और इसमें आपकी मतलब यहाँ वाले इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी, जिसका 740 मीटर ऊंची के ऊपर यहाँ पे आपका ये बनाया जाएगा कंप्लीट हब बनाया जाएगा, पर्यटन हब या टूरिस्ट हब बनाया जाएगा। वैसे ढाणी कुलताजपुर भी यहाँ का एक सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है। और इसके अलावा ये है कहाँ पे सर? ये हरियाणा राजस्थान की बाउंड्री के ऊपर है, नारनौल से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। चारों ओर ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ एक आपका समतल स्थल है। और यहाँ अगर आपको कंपैरिजन किया जाए ना, हरियाणा में ओवरऑल सबसे ऊंची तो वो है 1220 मीटर, लगभग 4000 फीट के अराउंड लगभग जाते हैं। तो शिवालिक हिल्स का क्षेत्र है आपका। अब देखो क्या है कि इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई तो 1467 मीटर है, 1467 मीटर है एग्जैक्ट ऊंचाई। तो कई जगह पे लगभग 1220 मीटर लिख देते हैं, पर एग्जैक्ट ऊंचाई 1467 मीटर है, या आप 1514 मीटर भी कह सकते हैं HSSC के पेपरों के अनुसार, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, प्राकृतिक सुंदरता और ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। डोसी हिल्स की बात की जाए तो ये महेंद्रगढ़ नारनौल वाला क्षेत्र है आपका। और पौराणिक महत्व है इसका, ऋषि च्यवन की तपोभूमि कहलाती है ये। और च्यवनप्राश की उपस्थिति स्थल भी यही माना जाता है। धार्मिक स्थल है ये, महाभारत काल से जुड़ा भी हुआ है। पांडव ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे समय भी बिताया था। पहाड़ पर मंदिर और चंद्रकूप भी स्थित है आपका। पर्यटन विकास यहाँ पे क्या करेगा? 57 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण करेगा। श्री कृष्णा सर्किट है, इसके दूसरे चरण के रूप में यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। वैसे इसकी घोषणा 2018 में हुई थी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, लेकिन अभी यहाँ पे रोपवे वगैरह का कार्यक्रम जो है ना वो कंप्लीट होएगा आपका। और एडवेंचर के टूरिज्म वगैरह या टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है, PPP मॉडल, यानी कि आपका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पे यहाँ पे काम किया जाएगा। यहाँ नारनौल में बीरबल का छाता भी है, चोर गुबंद भी है, जल महल भी है, शाह कुली खां का मकबरा भी है, मिर्जा अली की बावड़ी भी है, महेंद्रगढ़ का किला है, माधोगढ़ का रानी महल है। ये सारे यहाँ के प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स के रूप में आते हैं आपके। तो यहाँ से रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी और महेंद्रगढ़ को एक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का भी दर्जा मिलेगा। तो राजस्थान आने जाने वाले लोगों के लिए भी ये एक ठहराव की जगह बन के आएगी। इकोनॉमिक के तरफ से देखा जाए तो अच्छा रहेगा ये। खैर इतने ही थे आज के करंट अफेयर। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत के तीनों युद्ध बताना आप लोग, कब कब हुए थे, किस किस के साथ में हुए थे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, राधे राधे।